इस दुनिया में अगर सबसे प्यारा कोई रिश्ता होता है तो वो दोस्ती का रिश्ता होता है, क्योंकि इसमें भले ही खून का रिश्ता नहीं होता है, लेकिन हम अपनी दिल की बातें अपने खून के रिश्ते को ना बता करके बल्कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। इस दोस्ती में ना तो कोई जाति होता है, ना कोई धर्म होता है, ना कोई बड़ा होता है और ना कोई छोटा होता है, और ना ही इसमें कोई उम्र की सीमा होती है। आज की घटना में एक दोस्त दूसरे दोस्त को इस कदर से धोखा दे जाता है, इतनी काफ़ी तकलीफ़, इतने काफ़ी दर्द दे जाता है कि शायद इसे कोई भी सज़ा दे दी जाए, उसके दोस्त की ये दर्द और तकलीफ़ की भरपाई नहीं की जा सकती है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना आपको मैं सुनाने वाला हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है ग्वालियर, और इसी ग्वालियर के अंतर्गत एक थाना पड़ता है बहोड़ापुर। दरअसल ये घटना है फरवरी 2021 की। एजाज़ अली अपने दोस्त पिंटू कुमार के घर हमेशा आते जाते रहता है। पिंटू कुमार अपने माँ बाप का इकलौता होता है। उसके घर में उसके पिता विनोद सिंह और उसकी माँ अर्पिता और ये पिंटू मात्र 3 ही सदस्य होते हैं। इन दोनों के बीच में इतनी काफ़ी गहरी दोस्ती होती है कि एजाज़ अली भले ही खाना अपने घर खाता था, लेकिन पानी पिंटू कुमार के घर जाके पीता था। इन दोनों की दोस्ती देख करके उसके पिता विनोद सिंह और उसकी माँ अर्पिता काफ़ी खुश थे। इन दोनों की दोस्ती लगभग 2 सालों से चल रही थी, लेकिन एक दिन एजाज़ अली अपने दोस्त पिंटू कुमार के घर जाता है तो उस वक्त ना तो पिंटू कुमार घर पे होता है और ना ही उसके पिता विनोद सिंह घर पे होते हैं। उसकी माँ अर्पिता अभी अभी बाथरूम से नहा करके जैसे बाहर निकल रही होती है, एजाज़ अली उसी वक्त पहुँचता है। अर्पिता भी जानती थी कि इस वक्त घर में कोई नहीं है। वो बेफिक्र होकर के बाथरूम से नहा करके और आधे कपड़ों में बाहर निकलती है। जब ऐसी स्थिति में एजाज़ अली उसकी अपने दोस्त की माँ अर्पिता को देखता है तो उसकी फ़ोटोज़ कुछ अपने मोबाइल में कैप्चर कर लेता है और साथ ही साथ कुछ वीडियोज़ भी रिकॉर्ड कर लेता है, और फिर अपने घर आ कर के वो फ़ोटो और वीडियोज़ अपने दोस्त की माँ अर्पिता के मोबाइल पे भेजता है। जब अर्पिता इस फ़ोटो और वीडियोज़ को देखती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। एजाज़ अली जब पिंटू कुमार के घर अर्पिता के पास जाता है तो अर्पिता उससे पूछती है कि बेटा ये तुमने क्या किया है। एजाज़ अली कहता है कि आंटी, मैं आपको काफ़ी हद तक पसंद करता हूँ, लेकिन मैं डरता था आपसे बोलने से कि कहीं अगर मैं बोलूँ तो आप नाराज़ ना हो जाए और आप मेरे दोस्त पिंटू कुमार से ना बोल दे, इसीलिए मैं एक मौके की तलाश में था और आखिरकार मुझे ये मौका मिल ही गया। अर्पिता की माँ को ये बातें सुन करके उसके अपने कानों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सारी बातें उसके बेटे का दोस्त एजाज़ अली कह रहा है। अर्पिता उससे पूछती है कि आखिर ये तुम क्यों बनाए हो और करना क्या चाहते हो। तो जब एजाज़ अली अपनी मन की बातें कहता है तो अर्पिता एकदम शॉक्ड हो जाती है। एजाज़ अली कहता है कि मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूँ। अर्पिता काफ़ी घबरा जाती है और हाथ जोड़ते हुए एजाज़ अली से कहती है कि ये सारे फ़ोटो और वीडियोज़ डिलीट कर दो, मैं तुम्हारी दोस्त की माँ हूँ और मैं जैसे अपने बेटे को प्यार करती हूँ बिल्कुल वैसे ही तुम्हें भी अपना बेटे की तरह ही प्यार करती हूँ। लेकिन एजाज़ अली के दिमाग में कहीं ना कहीं शैतान इस कदर से हावी हो चुका था कि वो अर्पिता की कोई भी बातें अपने कानों तक पहुंचने ही नहीं देता है और कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो ये सारे फ़ोटो और वीडियोज़ मैं सोशल मीडिया पे डाल दूँगा और तुम कहीं का भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। अर्पिता काफ़ी मजबूर हो जाती है और फिर एजाज़ अली उसके साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब पहली बार उसके साथ संबंध बना रहा होता है तो उस वक्त भी अर्पिता का कुछ वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है और इसके बाद से ये सिलसिला लगातार चलता है। लगभग महीने दर महीने समय गुजरता है और इसके बाद जब भी एजाज़ अली का मन करता था वो पहले पता कर लेता था कि अर्पिता के घर पे कोई है या नहीं है, और फिर उसके बाद उसके घर जाता था और उसके साथ में वो गंदी हरकतें करता था। और अब एजाज़ अली अपने दोस्त पिंटू कुमार से भी दूरियां बनाने लगा था। लेकिन एक दिन उसके पिता विनोद सिंह को ये बात पता चल जाती है। जब उसके पिता को ये बात मालूम चलती है तो वो भी काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं और एजाज़ अली को काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एजाज़ अली उनकी बातों को सुनने को ही तैयार नहीं था। महीने दर महीने समय गुजरता है, लेकिन पिंटू कुमार की माँ अर्पिता और उसके पिता विनोद इस कदर से इस चक्कर में फंस चुके थे कि ये बातें अपने बेटे से कैसे कहें, उनको समझ में नहीं आता था। उनका बेटा पिंटू कुमार को इस बात की कोई खबर नहीं थी और ये सिलसिला लगभग सालों तक चलता है। लेकिन एक दिन दोनों ने इरादा कर लिया कि अब हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे।
जब एजाज़ अली उनके घर पहुंचता है तो ये दोनों विरोध करते हैं। तो एजाज़ अली कहता है कि अगर तुमने मुझे ये काम नहीं करने दिया तो मैं तुम्हारे बेटे को जान से मार दूंगा। फिर क्या था, जब इन दोनों को लगा कि ये अब मामला हद से ज़्यादा जा रहा है और एक न एक दिन शायद ये हमारे लिए ख़तरे की घंटी हो सकता है, फिर ये पति और पत्नी दोनों बहोड़ापुर थाने में पहुंचते हैं और वहाँ के एसएचओ अमर सिंह से ये पूरी बातें बताते हैं। जब अमर सिंह ये पूरी बातें सुनते हैं तो वो भी काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं कि भला एक दोस्त अपने ही दोस्त के माँ के साथ ऐसी गंदी हरकत कैसे कर सकता है। अर्पिता वहाँ काफ़ी रोती है, गिड़गिड़ाती है और वो सारी बातें एसएचओ अमर सिंह से बताती है। अमर सिंह तुरंत इस मुकदमा को दर्ज कर लेते हैं और उन दोनों को भेज देते हैं घर और कहते हैं कि इसकी खबर एजाज़ अली को नहीं होनी चाहिए, हम उसे तुरंत हिरासत में लेने वाले हैं। लेकिन पता नहीं कैसे एजाज़ अली को इस बात की पता चल जाती है कि इन दोनों ने जा कर के और पुलिस में कंप्लेन कर दिया है। एजाज़ अली अपना घर छोड़ करके भाग जाता है। पुलिस अभी भी एजाज़ अली की तलाशी कर रही है और पुलिस का कहना है कि हम जल्द से जल्द एजाज़ अली को अपने हिरासत में लेंगे और उससे कम समय में कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने की कोशिश करेंगे। वाकई में दोस्तों, ये खबरें सुनने के बाद इंसान को इंसानियत से भरोसा उठ जाता है कि एक दोस्त अपने ही दोस्त के परिवार के साथ, अपने ही दोस्त के माँ के साथ ऐसी गंदी हरकत कैसे कर सकता है। ऐसे इंसानों को इंसान कहना ही शायद गलत होगा। ऐसे लोगों को हमारे समाज में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को ठेस या किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है, बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें। बाकी दोस्तों, आज की जो ये घटना है, इसकी कहानी आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।